तुमने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खिदमत पे रख लिया खौफ पे कमादारी की, और आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हल्फे ज़हनो वफादारी ये जा मांगते हो। जाओ ये चीज़ किसी मदा सरा से मांगो, ताइफ वालों से ढोलक की सदा से मांगो, मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा पाकिस्तान, गर्दन काट भी दोगे तो लहू बोलेगा इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। इमरान खान के टाइगर्स मौजूद हैं। सर, इमरान टाइगर्स आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कितनी तादाद में नौजवान लाए हैं? आज पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी के अंदर इमरान टाइगर्स का एक जश्न है, इमरान टाइगर्स का एक जुनून है। अब जिस तरफ नज़र उठाएंगे इमरान के टाइगर नज़र आएंगे। ये लाजमी है कि इमरान टाइगर पाकिस्तान का हर शहरी इमरान का टाइगर है, और वो ये बात आज यहाँ पिंडी में आने से पहले सर पे कफन बांध के इमरान का टाइगर बन के पाकिस्तान की खुददारी और सालमियत के लिए बाहर निकला है। वो हर शख्स जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है, पाकिस्तान और इस धरती माँ के साथ वफादारी करता है, वो इमरान का टाइगर है। और आज आप जिस तरफ नजर दौड़ाएं इमरान के टाइगर आपको नजर आएंगे। आज ये जो आप अवामी समंदर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अवाम ने तो फैसला आपको सुना दिया, ये समंदर देख के क्या कहेंगे? ये अवामी रेफरेंडम है। ये आज उन तमाम लोगों के मुंह पे चमाटा है कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिर रहा है, और कभी कुछ और कभी कुछ। इमरान खान वो लीडर है, और इस कौम ने इस बात ठान लिया है कि इमरान खान के साथ हकीकी आज़ादी के इस जहाद में आखिरी सांस तक, आखिरी गेंद तक इंशाल्लाह लड़ेंगे। ये रेफरेंडम उन तमाम चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए है कि जो ये कहते थे कि इमरान खान के साथ उसकी कौम मायूस है, चाहे महंगाई की वजह से, चाहे किसी की वजह से। ये वही लोग थे जो हमें ताना देते थे कि तुम हेलमेट पहन के लोगों के पास जाना वोट मांगने के लिए। आज उनकी हालत ये हो चुकी कि हेलमेट तो दूर की बात, अपने ही ऐवानों की बिल्डिंगों से बाहर निकलना उनके लिए मुहाल हो चुका है। और इमरान खान आज पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत के उस मकाम पर मौजूद है कि पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का जवान, पाकिस्तान के बूढ़े बच्चे, तमाम नस्ल इमरान खान के साथ आके खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस कौम को पता है कि ये वाहिद उम्मीद है हमारे पास। इमरान खान आज टांग पे गोली लगने के बावजूद हमारा गाजी आज हमारे दरमियान मौजूद होगा। वो इस कौम के लिए खड़ा है, वो इस कौम के लिए और इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए खड़ा है। और वो आज जख्मी होने के बावजूद यहाँ पे जो आकर मैसेज देना चाहता है, वो मैसेज फक्त अपनी इस कौम को एक ही मैसेज है कि अगर आज भी तुमने इन लोगों के सामने ललकारते हुए, आंख में आंख डालते हुए ना खड़े हुए, तो तुम्हारे लिए कोई बात करने वाला ना होगा, और तुम्हारी तारीख तक ना होगी तारीख में, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान में। आज वक्त है कि बाहर निकलें, इमरान खान का साथ दें, और इस गाजी के साथ, इस मर्द हुर के साथ, उसके नजरिए की प्रचार के लिए बाहर निकलें, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान को उस मकाम पे पहुंचाने के लिए जिस मकाम के लिए अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। कायदे आज़म ने इस ज़मीन के लिए और इस पाकिस्तान के लिए जदोजहद की थी, और हमारे कई लाख असलाफ ने कुर्बानियाँ दी थी। आज वक्त है, आज उसी साम्राज्य ने जिसने हम पे कब्जा किया था, उन साम्राज्य के टट्टुओं से आज़ाद करवाने के लिए हम तमाम पाकिस्तान के लोगों को यकजान होकर अपनी जदोजहद करनी चाहिए। देखिए जी, आप सबको पता है कि 9 अप्रैल को जो रजीम चेंज किया इस मुल्क के अंदर, अमेरिका के मुसल्लत किए हुए लोग हमारे ऊपर लाए गए। आज हम इस जद्दोजहद 9 अप्रैल से लेकर आज 26 नवंबर के दिन तक हमने एक दिन भी इमरान खान के बगैर नहीं गुजारा। इमरान खान की तारीख में भरपूर साथ दिया। आज इस कौम का फैसला, इस 22 करोड़ अवाम का फैसला उन तमाम ताकतवर हलकों को मिल गया है कि अब फैसले पिंडी के पाकिस्तान में होंगे। हर फैसला पाकिस्तान का पाकिस्तान में होगा, कोई फैसला अमेरिका में नहीं होगा। आज इस पिंडी की आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने साबित किया। हजारों लाखों की तादाद में आपको मरी रोड के ऊपर काफले लोग अभी आ रहे हैं, कुछ मोटरवे में काफले मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं। आगे आपने देखा है कि किस तरह हमारी खवातीन, बहनें, माएँ आई हैं, नौजवान, बच्चे, जनरल पब्लिक। कौम की तकदीर बदलने में सबसे बड़ा जनरल पब्लिक का हाथ होता है। वो मिडिल क्लास तबका जो इस मुल्क को चलाने में सबसे अहम रोल अदा करता है, वो इमरान खान के पहिए के साथ लॉन्ग मार्च में लाहौर से लेके आज पिंडी के इस मरी रोड के मकाम के अंदर मौजूद है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या ब्लंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या ब्लंटेड व्लॉग्स इन्होंने करवा के अवाम में खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की। मैं आज नया पाकिस्तान को भी
खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस भरपूर इवेंट में, इस भरपूर मेगा शो में 9 अप्रैल को से लेके आज के दिन तक जिस तरह नया पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया, मैं हुसनैन भाई आपको भी और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने वाकई इस मुल्क का नजरिए को उठाया, इस मुल्क की आज़ादी को उठाया, इन चोरों डाकुओं रंगबाजों से हमारी जान छुड़ाई। आज इंशाल्लाह मेरा कप्तान, जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में जी ये लॉन्ग मार्च कर रहा है, मौशत ख़राब हो रही है, और ओ खुदा के बंदे, तुम जब इस मुल्क में मुसल्लत हुए हो, मुल्क 95% दिवालिये की तरफ जा रहा है, मौशत तबाह हो चुकी है। इमरान खान का ये कसूर था, अमेरिका को ये तकलीफ थी कि इमरान खान जब से इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना, दिन ब दिन GDP का रेट ऊपर जाता जा रहा था, मुल्क की मौशत ऊपर जाती जा रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही थी। आज फैसलाबाद में आप जाके देखो, एक्सपोर्टर मर रहा है, गुर्बत से रो रहा है, हर बाजार में हर मकतबा फ़िक्र के लोग रो रहे हैं। आज ये जो लोग निकले हैं, आप देख रहे हो, हर मजहब से, हर फिरके के, हर मकतबा फ़िक्र के लोग, हर कारोबारी, बुजुर्ग, नौजवान, मजदूर, हर शख्स बाहर निकला है। आज उसने ये साबित किया है कि हम हकीकी आज़ादी में इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं सर? मैं फैसलाबाद से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जोशो जज्बा देख के फैसलाबाद से पाकिस्तान के हर शहर से लोग पहुँच गए हैं, जी क्या कहेंगे? माशाल्लाह, ये नहीं है कि पाकिस्तान बल्कि फॉरेनर लोग आ रहे हैं, बहुत सारी दुनिया आ रही है बाहर से। खान साहब को अल्लाह ताला ने, हम कोई सोच भी नहीं सकता था कि खान साहब इतनी देर तक खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला का हाथ है उसके पीछे, ये जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इस्लाम आके रहेगा, पाकिस्तान ऊपर जाके रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। छोटी सी मैंने ये नज़म लिखी है, सुने ज़रूर। माना कि ऊंची हैं पहाड़ों की चट्टानें, हार अब इनकी यकीनी है ये माने या ना माने, इदारों में लगाते रहे हैं लोग जाने पहचाने, यारो खान ख़त्म करेगा जुल्म, करप्शन, कमीशन, रिश्वत और बुराई भी, क्योंकि खान साहब ने नेक और समझदार लोग इदारों में हैं लगाने। अच्छा जी, फिर आगे मैं सुनाता हूँ एक छोटा सा गाना, सुना। पीटी आई है, पीटी आई है, वतन की पीटी आई है, ऊपर तेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ लंदन को भागने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। बहुत शुक्रिया जी। इस्लाम वालेकुम जी। जेहलम से आपने तो लिखा हुआ है, जेहलम से आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये सिर्फ हमारी आज़ादी की जंग नहीं है, मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। और हकीकी आज़ादी 75 साल गुजरने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हो सके, और ख़ान उसकी जंग लड़ा है कि हमारे फ़ैसले यहाँ पे अपने मुल्क में हों और हम अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हों, और हमारे फ़ैसले अदारे नहीं बल्कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अवाम के फ़ैसले करें।